नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग देखने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और हमें तैयारी किस प्रकार से करनी है। क्या इस बार एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, एग्जामिनेशन हमारा ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023। ये करवाता कौन है? ये जीकप संस्था करवाती है। अब यहाँ पर 23 का मतलब कि 2023 में जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसको इंडिकेट किया गया है, जबकि यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो होती है वो जीकप संस्था द्वारा करवाया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अगर आप क्लास 12th में हैं और आपका क्लास 12th में सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या रहा हो, फिजिक्स रहा हो, केमिस्ट्री रहा हो और बायोलॉजी रहा हो, और इसके बाद आप लोग क्या करना चाहते हैं, डी फार्मा करना चाहते हैं, जो कि 2 साल का प्रोग्राम होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, खुद का मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, और ये एक वैल्यूएबल कोर्स है। तो देखिए, डी फार्मा यदि आपको करना है यूपी बोर्ड में 12th करने के बाद, 12th बायोलॉजी से करने के बाद, या फिर अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर आप किसी भी बोर्ड से हैं, तो अगर आप 12th बायोलॉजी के बाद डी फार्मा करना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम देना होता है, जिस एग्जाम का नाम क्या है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, इसको देना होता है। अब इस प्रवेश परीक्षा में कई सारे ग्रुप होते हैं, जिनमें से जो आप सभी का ये डी फार्मा का जो एग्जाम होता है वो ग्रुप ई के अंतर्गत होता है। किस ग्रुप के अंतर्गत होता है? ग्रुप ई के अंतर्गत होता है। अब ग्रुप ई को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो ग्रुप E1 है, और जो दूसरा पार्ट है वो आप सभी का क्या है, ग्रुप E2 है। E1 के अंतर्गत वो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जिनका 12th में क्या रहता है, बायोलॉजी रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी रहता है। और E2 ग्रुप के साथ वे स्टूडेंट जाते हैं जिनका इंटरमीडिएट में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न आप सभी लोग देख लीजिए। यहां पर आपकी प्रवेश परीक्षा में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और क्वेश्चंस कैसे होंगे? एमसीक्यू टाइप के होंगे। एमसीक्यू का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से जो भी सही होगा उसको आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा। अब देखिए, ये 100 into 4 का मतलब क्या हुआ? एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, इस हिसाब से आपका क्या हो गया, 100 क्वेश्चन का 4 नंबर अगर जोड़ लीजिए तो 400 नंबर का आपका क्या हो गया, पूरा एंट्रेंस एग्जाम का मार्क्स हो गया। अब इसमें देखिए बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है। तो नेगेटिव मार्किंग की यदि हम बात कर लें तो इस प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग आप सभी की होती है, यानी कि अगर आपने एक प्रश्न सही किया और एक प्रश्न आपने गलत कर दिया तो एक गलत प्रश्न के लिए आपका एक नेगेटिव नंबर दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर होती है। एग्जाम मोड की बात करें तो एग्जाम आप सभी का ऑनलाइन होता है, सीबीटी मोड पर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, या फिर इसी को आप लोग सीबीई कह लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कह लीजिए। अब आइए एग्जाम पैटर्न में हम सभी लोग देखते हैं कि ये जो 100 एमसीक्यू हमारे पूछे जा रहे हैं ये किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर फिजिक्स से पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, फिजिक्स होगा, उसके बाद में आप सभी का केमिस्ट्री होगा, क्या होगा, केमिस्ट्री होगा, और उसके बाद में देन आप सभी का क्या होगा, बायोलॉजी होगा। बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान होगा, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स से जो आपका पूछा जाएगा वो 25 प्रश्न पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से जो पूछा जाएगा वह भी आपका 25 प्रश्न पूछा जाएगा, और बायोलॉजी से आपका जो होगा वो 50 प्रश्न होगा। तो इस हिसाब से समझ सकते हैं 25 प्रश्न आपका 25 और 25 प्रश्न आप सभी का 50 क्वेश्चंस आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से हो गया, और बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे गए वो 50 क्वेश्चन पूछे गए। अब बायोलॉजी को भी अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो पहला पार्ट कह देते हैं बॉटनी, क्या कह देते हैं, बॉटनी कह देते हैं, और जो दूसरा पार्ट कहते हैं उसको क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं।
तो देखिए बॉटनी से आपका 25 प्रश्न रहेगा, वनस्पति विज्ञान से, और जूलॉजी से आपका जंतु विज्ञान से 25 प्रश्न रहेगा। इस हिसाब से यहाँ पर 50 प्रश्न आपके हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेगेटिव मार्किंग की यदि हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इस प्रवेश परीक्षा में होती है। अब नेगेटिव मार्किंग के लिए क्या है, आइए इसको समझते हैं कि नेगेटिव मार्किंग किस तरह से आपके एंट्रेंस एग्जाम में की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की यदि हम बात करें तो जैसे कि हम दो क्वेश्चंस का एग्जांपल लेके आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ले लीजिए कि अगर आपके पास दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा। मान लीजिए कि आपका ये पहला क्वेश्चन आपने सही कर दिया और दूसरा क्वेश्चन आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया। एक क्वेश्चन के लिए आप लोग जानते हैं कि +4 नंबर होता है, +4 नंबर होता है, लेकिन +4 नंबर आपको तब दिया जाएगा जब आपका ये क्वेश्चन सही होगा। तो मान लीजिए यहां पर आपने पहला क्वेश्चन क्या कर दिया, सही कर दिया, तो यहां पर आपको +4 नंबर मिल गए। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसको आपने गलत कर दिया, तो ये आपके जो 4 नंबर मिलने थे ये तो आपके यहां से जाते ही जाते हैं, प्लस आपका 1 नंबर जो आपने सही किया है। जैसे देखिए ये वाला आपने सही किया है तो इसमें से आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। इस हिसाब से यहां पर आपको -5 नंबर हो गया। तो कुल मिलाकर के जहां आपको 8 नंबर प्राप्त करना था वहीं पर आपको कितना मिला, 3 नंबर मिला 2 प्रश्न करने पर। उम्मीद करते हैं कि आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम मोड की हमने बात कर लिया, तो सीबीटी या सीबीई होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें आपके 100 प्रश्न दिए रहेंगे। अब चलिए चर्चा करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस देखिए क्लास 11th और क्लास 12th, यहाँ पर बुक्स का मतलब क्या हो गया, पीसीबी, ठीक है, पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक्स को ले लीजिए और उसमें जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं आप वहां से क्या करिए, उसको पढ़िए, ध्यान से सॉल्व करिए। अब प्रिपरेशन आप लोग कैसे करेंगे, तो प्रिपरेशन के लिए क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए। साथ ही आप लोग क्या करिए, अरिहंत की एक पुस्तक ले लीजिए जो कि 2023 के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए आने वाली है, और उसको आप लोग परचेज कर लीजिए और वहां से आप लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही 11th और 12th की एनसीईआरटी को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपके एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है तो एनसीईआरटी का आप लोग क्या कर सकते हैं, रिफरेंस बुक भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिफरेंस बुक भी ले सकते हैं। रिफरेंस बुक जैसे राजीव प्रकाशन का आता है, ठीक है, अरिहंत का आता है, और सारे प्रकाशन होते हैं, रेफरेंस बुक उसका बना देते हैं, तो वहां से आप लोग ले सकते हैं। जैसे कि एक रेफरेंस बुक की बात मैं करूं तो चित्रा प्रकाशन का भी आप लोग ले सकते हैं। चित्रा पब्लिकेशन की किताब आप लोग ले सकते हैं, यह भी किताब जो है बेस्ट होती है। साथ ही उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू को भी करना है एक्सेस। किसको एक्सेस करना है, पीवाईक्यू को भी एक्सेस करना है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका कि नाम क्या है, स्टार स्टडी सेंटर ही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। वहां से जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। इसको देखिए वाई बना लीजिए, तो ज्वाइन वहां से आप लोग कर सकते हैं। वहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही एक विशेष बात का ध्यान आपको रखना है कि स्टडी अकॉर्डिंग योर टीवी। टीवी का मतलब क्या हो गया, टाइम टेबल। एक टाइम टेबल बनाइए और क्या करिए, उसी के हिसाब से आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। एक टाइम टेबल बना लीजिए और उसी के हिसाब से पढ़ाई करिए। साथ ही देखिए यहाँ पर बात ये कर लेते हैं कि एक सरकारी कॉलेज जो होता है वो कितने नंबर आ जाने पर आपको मिल जाता है। तो अगर आपका 270 प्लस नंबर है, किसमें से, 400 में से 200 कह सकते हैं यहां पर कि 400 नंबर में से अगर आपका 270 प्लस नंबर है तो यहां पे आपको डेफिनेटली एक सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अब ये देखिए जो सारी जानकारी है ये 2022 के विवरण पुस्तिका के आधार पे है। तो 2023 के लिए क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे ही आता है तो वहां पे आपको बताया जाएगा। कुछ खास बदलाव वहां पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। देखिए आज के इस वीडियो में इतना ही। यहां पर अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है, कोई बात रह गई हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहां पे मैं प्रत्येक को रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।